रामनगर नामक गांव में माधव अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। माधव एक बहुत ही अच्छा और नेकदिल इंसान था। वैसे तो शीला माधव से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभी उसे अपनी गरीबी पर बहुत दुख होता और वो माधव से इस बात के लिए अक्सर लड़ा भी करती थी। एक दिन माधव काम से लौटकर जब अपने घर आया, शीला, शीला, कहाँ हो तुम? अरे कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी अभी आया हूँ, बड़ा थक गया हूँ। पहले थोड़ा पानी तो पिला दो। अरे आप आ गए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मुझे थोड़े रुपए चाहिए। मैंने ना जानकी के बहुत अच्छे सोने के कड़े देखे हैं, मुझे भी वैसे बनवा दो। शीला, तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा काम आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ दिन रुक जाओ, थोड़े दिनों बाद तुम्हारे लिए सोने के कड़े बनवा दूंगा। फिर वही बात, आप हमेशा यही कहते हैं। जब से यहाँ आई हूँ, सोना तो छोड़ो, चांदी की भी कोई एक चीज आपने लाके मुझे नहीं दी है। हमेशा बस कहते हैं अभी नहीं, कुछ समय बाद दूंगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। घर के ऐसे रोज रोज के झगड़े से और शीला की ऐसी बातें सुनकर माधव बहुत दुखी हो जाता है और वो घर से बिना बताए निकल जाता है। जंगल में चलते चलते माधव एक गुफा के पास पहुंच जाता है। माधव गुफा के अंदर जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता है। तभी वहाँ एक जिन आ जाता है और वो माधव को रोक लेता है। वो माधव से कहता है, तुम इस गुफा में नहीं जा सकते, क्योंकि इस गुफा में जो जाता है वो लौटकर कभी वापस नहीं आता। कोई बात नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। अच्छा ही है मैं हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाऊं। वैसे भी पैसों की तंगी और उससे होने वाले रोज रोज के झगड़ों से मैं परेशान हो गया हूँ। अब तो मैं खुद भी वापस नहीं जाना चाहता हूँ। माधव की सारी बातें सुनकर जिन उससे कहता है, क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें प्यार नहीं करती या वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखती? वो मेरा बहुत ही ध्यान भी रखती है और मुझसे प्यार भी बहुत करती है। मैं ही इतना नहीं कमा पाता कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। मैं तुम्हें खूब सारा धन दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने परिवार, अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। क्या कहते हो, तुम्हें खजाना चाहिए? ऐसा खजाना लेकर मैं क्या करूँगा जिसको लेकर के मुझे अपने परिवार और पत्नी को छोड़ना हो? इससे तो अच्छा है कि मैं गरीब ही रहूं। बहुत अच्छे माधव, तुमने अपनी पहली परीक्षा तो पूरी कर ली। अब इसके बाद मैं तुमसे 2 प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें उनके जवाब देने होंगे। मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दो माधव। इंसान सबसे बुरी तरीके से किससे और कब हारता है? मनुष्य जिससे प्रेम करता है और जो उसके अपने होते हैं, जब वही उसे समझ नहीं पाते तो वो अपनों से ही हार जाता है, और वो हार सबसे बुरी और सबसे बड़ी होती है। बिल्कुल सही कहा माधव, मैं तुम्हारे इस जवाब से बहुत खुश हूँ। अब तुम मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। हवा से भी तेज क्या है? हवा से भी तेज मन है। हम सबका मन एक पल को यहाँ है और अगले ही पल वो पूरा ब्रह्मांड और भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ घूमकर आ सकता है। क्या बात है माधव, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवा से भी तेज हम सबका मन होता है। तुम अपनी इस परीक्षा में भी सफल रहे। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करेगा। ये है एक जादुई अंगूठी। ये अंगूठी एक ऐसे मालिक की तलाश कर रही थी जो जरूरतमंद होने के साथ साथ नेक दिल और समझदार भी हो। तुम में वो सारी खूबियां हैं। आज से तुम इस अंगूठी के मालिक हुए और तुम अपने साथ साथ दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर सकते हो। और ये याद रखना, अगर तुम दूसरों की मदद करने से पीछे हटे तो ये अंगूठी तुम्हारे पास से गायब हो जाएगी और अपना नया मालिक ढूंढेगी। उसके बाद माधव अंगूठी लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है और वो दोनों अंगूठी से एक नए घर की कामना करते हैं। उनके नए घर की इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है, जिसे देखकर शीला और माधव बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और दूसरों की मदद करते हुए हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। जादुई अंगूठी पाने के बाद माधव और शीला का जीवन कैसे बदला और आगे उनकी जिंदगी में क्या हुआ और क्या ये अंगूठी हमेशा उनके पास रहेगी, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।